नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। इनको तथागत भी कहा जाता है और शाक्य मुनि कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनको तथागत कहा जाता है, शाक्य मुनि कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके अलावा एक बात और हमको ध्यान रखना है कि इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब हम बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। पिता जो थे ये कपिलवस्तु, जो कि कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है, वहाँ के राजा थे। और महामाया कोसल राज की, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं। बताया जाता है कि एक दिन शुद्धोधन और माया जो है, महामाया, घूमने के लिए निकलते हैं और ये लोग घूमते घूमते लुम्बिनी वन में पहुंच जाते हैं। लुम्बिनी वन में पहुंच जाते हैं और ये लगभग 563 ईसा पूर्व की घटना है। 563 ईसा पूर्व की घटना है। ये लोग लुम्बिनी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहीं पर जो है महामाया को प्रसव पीड़ा होती है। प्रसव पीड़ा होती है और एक पुत्र का जन्म होता है। और जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो फूलों की वर्षा होती है और भविष्यवाणी होती है कि यह जो पुत्र जन्म ले रहा है यह एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। वह पुत्र और कोई नहीं, सिद्धार्थ है, जिनका आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध पड़ता है। उसके बाद वहाँ से वह लोग अपने महल की तरफ आते हैं और एक सप्ताह के अंदर ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी माता महामाया की एक सप्ताह के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। अब बच्चा छोटा रहता है तो उसके पालन पोषण के लिए किसी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो उनकी मौसी रहती हैं प्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण करती हैं, सिद्धार्थ का पालन पोषण करती हैं। और अब राजा, जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं। शुद्धोधन जी बड़े चिंतित होते हैं कि एक तो भविष्यवाणी हुई है कि जो यह पुत्र जन्म ले रहा है यह एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके मन में है, बहुत दुखित होते हैं कि ये इस प्रकार की राज व्यवस्था कैसे चलेगी, किस प्रकार से पूरे राजपाट का कार्यक्रम चलेगा। तो वो क्या करते हैं कि सिद्धार्थ के लिए एक पूरी अलग सी व्यवस्था करते हैं, एक महल बनवाते हैं और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि सिद्धार्थ को दुख का अभाव न हो, कोई भी घटना इस प्रकार की न घटित हो जिससे सिद्धार्थ के मन में सन्यासी बनने का भाव उत्पन्न हो। तो इस महल में क्या किया जाता है कि सभी नौजवान युवक और युवतियों को रखा जाता है ताकि इनके अंदर जो है कि दुख की भावना न आए। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती है और जब 16 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो एक बहुत ही सुंदर कन्या रहती है जिसका नाम यशोधरा बताया गया है। इसका नाम कहीं कहीं बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना भी मिलता है। तो बहुत ही सुंदर कन्या रहती है। तो शुद्धोधन जी क्या करते हैं कि यशोधरा से इनकी शादी करवा देते हैं। क्या करते हैं कि शादी करवा देते हैं। शादी इसलिए करवा देते हैं 16 वर्ष की अवस्था में कि यह गृहस्थ जीवन में बढ़ जाएंगे और सन्यासी नहीं बन पाएंगे। और इनके शादी के लगभग कुछ वर्षों के बाद, लगभग 28 वर्ष की जब इनकी उम्र होती है तो इनको एक पुत्र की प्राप्त होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। जिसका नाम क्या रखा जाता है? राहुल रखा जाता है। तो एक बार हम थोड़ा सा और रिवीजन मार लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको तथागत शाक्य मुनि कहा जाता है।
इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके पिता का नाम शुद्धोदन है, जो कपिलवस्तु के राजा हैं। और कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? नेपाल में। माता महामाया हैं, जो कोसल राज्य के कोली वंश की राजकुमारी हैं। जैसे सिद्धार्थ का जन्म होता है, 1 सप्ताह के अंदर इनकी माँ की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ होता है। उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा से कर दी जाती है, अर्थात इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। उसके शादी के लगभग कुछ वर्षों बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब इनके अंदर एक दिन जिज्ञासा जगती है कि थोड़ा सा हम महल से बाहर निकलें और घूमने के लिए चलें। तो सिद्धार्थ का एक सारथी होता है, जिसका नाम चन्ना बताया गया है, और घोड़ा एक रहता है, जिसका नाम कंथक बताया गया है। तो सिद्धार्थ अपने सारथी से कहते हैं, चन्ना से, कि मुझे ले चलो, थोड़ा बाहर का भ्रमण कराओ। तो चन्ना इनको लेकर निकलता है रथ से और घोड़ा कंथक से। तो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो उठ रहा है, गिर रहा है, सही से चल नहीं पा रहा है। तो चन्ना से पूछते हैं कि यह व्यक्ति इस प्रकार क्यों है, इसकी यह कौन सी अवस्था है। तो चन्ना बताते हैं कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या मेरी भी अवस्था इस तरह की हो जाएगी। तो बोलते हैं, चन्ना बोलते हैं कि हाँ, जो भी व्यक्ति आया है इस धरा पर उसका बुढ़ापा आना तय है। फिर बहुत दुखित होते हैं सिद्धार्थ। फिर थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ उसकी पत्नी बैठी है, बेटा बैठा है, भाई बैठा है, कोई पानी दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है। तो फिर चन्ना से पूछते हैं कि यह क्या है, यह कैसी व्यवस्था है, मतलब ये कौन सी अवस्था आ गई है। तो बोलते हैं कि यह एक बीमार व्यक्ति है, यह बीमार हो गया है और इसको जो है कि दवा पानी दे रहे हैं लोग। तो कहते हैं कि क्या प्रत्येक व्यक्ति जीवन में बीमार पड़ता है। तो चन्ना कहते हैं कि हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में बीमार पड़ता है और आप भी बीमार हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक चारपाई पे लेटे हुए व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर लेके जा रहे हैं। तो पूछते हैं कि ये कौन सी अवस्था है। तो वो बताते हैं कि यह एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है इसकी, और यह एक शव है, जो यह जीवन में आया है उसका जाना तय है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक सन्यासी को, जो बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में बैठा हुआ है। तो पूछते हैं चन्ना से कि यह कौन है। तो चन्ना बताते हैं कि यह एक सन्यासी है और यह तपस्या में लीन है। बहुत दुखित तो होते हैं सिद्धार्थ, और उसके बाद कहते हैं कि ऐसा है कि अब रथ जो है महल की तरफ ले चलो। उसके बाद महल की तरफ आते हैं और बहुत दुखी होते हैं, पूरी रात इसी बारे में सोचते हैं। और जब रात के समय ही यह अपने सारथी चन्ना को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे अब घर से बाहर लेके चलो। तो चन्ना घर से बाहर लेके जाता है और यह घर का त्याग कर देते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ घर से निकल जाते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब यह चन्ना के साथ जाते हैं और जाते जाते यह अनोमा नदी के पास पहुंचते हैं और वहीं पे चन्ना से कहते हैं अब रुक जाओ, और अपना सिर मुड़वाते हैं और काषाय वस्त्र धारण करते हैं। जो बौद्ध धर्म के लोग जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं वैसा वस्त्र पहनते हैं, और वहीं से कहते हैं चन्ना से कि ऐसा है कि अब तुम वापस जाओ। और फिर वहाँ से अनोमा नदी को पार करके वह आगे निकलते हैं और उसके बाद वैशाली पहुँचते हैं। वहाँ पर एक आलार कलाम मिलते हैं, जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता होते हैं। तो उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लेना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं होती है। तो इस प्रकार कहते हैं कि आलार कलाम जो हैं सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु बने। फिर वहाँ से संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर आगे बढ़ते हैं
और राजगृह पहुंच जाते हैं। तो राजगृह में रुद्र कराम पुत्र मिलते हैं और जिससे इन्होंने योग की शिक्षा ली, लेकिन फिर भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती है और फिर ये आगे बढ़ते हैं और उरुवेला पहुंचते हैं। उरुवेला जब पहुंचते हैं, उरुवेला बिहार में पड़ता है, गया के निकट। उरुवेला में पहुंचते हैं, टहल रहे होते हैं, तभी इनको 5 ब्राह्मण दिखाई देते हैं जिनका नाम कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना और अशागी बताया गया है। ये 5 ब्राह्मण मिलते हैं, तो ये 5 ब्राह्मणों से इनकी वार्तालाप होती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये 5 ब्राह्मण बताते हैं कि हम यहाँ पर जो है ज्ञान की खोज में आए हैं। तो सिद्धार्थ भी बोलते हैं कि मैं भी ज्ञान प्राप्ति के लिए आया हूँ। और ये लोग एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में लगे रहते हैं। लगभग 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं और इनका शरीर जो है बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। एक दिन की बात है, एक सुजाता नामक स्त्री जो है खीर का कटोरा लेकर इनके पास पहुंचती है और उस खीर को ग्रहण कर लेते हैं। जब खीर को ग्रहण कर लेते हैं तो इन प्राच्यों ब्राह्मणों से इनका विवाद हो जाता है कि आपने तपस्या को भंग कर दिया। और फिर ये वहाँ से और आगे निकलते हैं और पहुँच जाते हैं गया बिहार में। वहाँ पर निरंजना, फाल्गु या पुनपुन तीनों एक ही नदी है, इनके 3 नाम पाए जाते हैं, निर्जना, निरंजना, फाल्गु और पुनपुन। वहीं पर पहुँचते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे लगभग वही खीर खाने के 6वें या 7वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसको संबोधि कहते हैं और यहीं पर इनका नाम जो है सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह सारनाथ आते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। वाराणसी में सारनाथ आते हैं, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और जब यहाँ पर आते हैं तो फिर वही 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महामना और अशागी मिलते हैं और यहीं पर इनको अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो यहाँ क्या हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया, बुद्ध के ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया और प्रथम वचन जो है सारनाथ में दिए। मगध को प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया और जिस भाषा में ये अपना प्रवचन देते थे उसको हम लोग पाली भाषा बोलते थे। किस भाषा में? पाली भाषा में ये लोग जो है अपना प्रवचन देते थे। अब बात करते हैं कि इन्होंने प्रथम शिष्य किसको बनाया। तो इन्होंने प्रथम शिष्य तपस्सक और मल्लिक को बनाया। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम शिष्य 2 लोगों को बनाते हैं, एक तपस्सक और दूसरा रहता है मल्लिक। अब इनके बात करते हैं कि प्रिय शिष्य कौन थे। तो प्रिय शिष्यों में 2 नाम आता है, एक नाम आता है आनंद और दूसरा नाम आता है उपाली। तो इस बात की ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि इन्होंने प्रथम शिष्य तपस्सक और मल्लिक को बनाया, लेकिन प्रिय शिष्य की बात करें तो प्रिय शिष्य इनके आनंद और उपाली थे। अब देखिए बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने की शर्तें। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई। कौन कौन सी शर्तें रखी गई उनको हम लोग देख लेते हैं। शर्त रखी गई कि 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो 15 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं उनको बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं मिलेगा। बीमार, चोर, हत्यारा, ऋणी, राजा का दास और सेवक, इनको भी बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं था, लेकिन आनंद के कहने पर वैशाली में सर्वप्रथम महिलाओं को प्रवेश दिया गया। और जो गौतम बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में प्रवेश लिया। तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद एक वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली। इसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध की तपस्या को भंग कर दूंगी और इस उद्देश्य से यह गौतम बुद्ध के पास
पहुँचती है। लेकिन यह गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर यह भी गौतम बुद्ध की शिष्या बन जाती है। उसके बाद एक रहता है डाकू अंगुलीमाल, जो गौतम बुद्ध की हत्या करने के लिए आता है, लेकिन उससे प्रभावित होकर वो भी शिष्य बन जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी शिष्य बन जाती है और डाकू अंगुलीमाल जैसे लोग भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं मृत्यु या महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो 483 ईस्वी में कुशीनगर में एक सुनार रहता है चुंद, वह भोजन अर्पित करता है गौतम बुद्ध को और वही भोजन ग्रहण करने के बाद 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी घटना और नाम, जैसे इनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी तो उनको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। तो गृह त्याग की जो घटना थी इसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश जो दिए उसको धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि, प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक, तो इनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी उनको कुछ प्रतीकों से दर्शाया गया। जब यह गर्भ में थे तो उसको हाथी से दर्शाया गया, जब इनका जन्म हुआ तो उसको कमल से दर्शाया गया, यौवन को इनके साड़ से दर्शाया गया और गृह त्यागी से महाभीष्मण कहते हैं उसको घोड़ा से दर्शाया गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जबकि ज्ञान प्राप्ति हुई संबोधि, तो इसको बोधि वृक्ष पीपल से दर्शाया गया है। समृद्धि को शेर से दर्शाया गया है। प्रथम प्रवचन जो सारनाथ में देते हैं इसको चक्र से दर्शाया गया है। निर्वाण को पदचिन्ह से दर्शाया गया है और मृत्यु को जो है स्तूप से दर्शाया गया है। तो इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं आगे। बौद्ध धर्म में 3 रत्न माने गए हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, क्या से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। आइए देखते हैं अब आगे। इसमें 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया गया है। तो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? पहला है दुख। दुख का मतलब है कि संसार दुखों से भरा है। दूसरा इसमें बताया गया है कि दुख समुदाय। दुख समुदाय कौन है? अज्ञान और तृष्णा। अज्ञान और तृष्णा ही दुख के कारण हैं और यही दुख समुदाय हैं। दुख निरोध का मतलब कि दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। चौथा बताया गया कि दुख निरोधगामी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग और योग के अभ्यास से जो है कि दुखों को समाप्त किया जा सकता है। तो 4 आर्य सत्य के बारे में बताया, कौन सा? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोग और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। तो इनको 4 आर्य सत्य को, दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्गों को जो अपना लेगा वो दुख से दूर हो जाएगा। तो अष्टांगिक मार्ग क्या बताए गए? 8 मार्ग बताए गए हैं कि दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, संकल्प सम्यक होना चाहिए, वाक जो आप बात करते हैं वो सम्यक होने चाहिए, कर्मांत आपके सम्यक होने चाहिए, सम्यक जीविका होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए और सम्यक समाधि होनी चाहिए। तो इन अष्टांगिक मार्गों की बात की गई है बौद्ध धर्म में। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भिक्षुक और एक होते हैं उपासक। भिक्षुक जो संन्यास जीवन ले लें और भिक्षा मांगें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। दूसरे होते हैं उपासक। उपासक जो गृहस्थ जीवन में भी रहें और गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस धर्म का प्रचार प्रसार करें, उन्हें उपासक कहा गया।
तो बौद्ध धर्म के कितने अनुयायी हुए? 2, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक जो संन्यास जीवन ग्रहण कर लें और उपासक जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की संगतियाँ। तो बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई थी, इनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम संगति आपकी हुई थी 483 में, द्वितीय हुई थी 383 में, 100 वर्ष के बाद एकदम बिल्कुल, उसके बाद 250 में, उसके बाद 98 ईस्वी में। तो जो प्रथम संगति हुई थी यह राजगृह में हुई थी और उस समय शासक थे अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें प्रभाव क्या पड़ा? तो इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी में पूरी होती है, राजगृह में होती है, शासक अजातशत्रु, उपाध्यक्ष महाकश्यप और इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होती है। सुत्त पिटक और विनय पिटक को भी हम लोग आगे समझेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में होती है, वैशाली में होती है, शासक कालाशोक रहता है और उपाध्यक्ष शाबक मीर होता है। इसमें कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है और उस समय शासक रहते हैं अशोक और अध्यक्ष बनते हैं इसके मोगलीपुत्र तिष इसके अध्यक्ष बनते हैं और इसमें तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक की रचना होती है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में होती है जिसके शासक रहते हैं कनिष्क और अध्यक्ष बनते हैं वसुमित्र। इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिक देख लेते हैं कि स्थान के बारे में। तो RVP के इससे याद कर सकते हैं कि पहली राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। तो RVP के। शासक की अगर बात करें तो AK ये जान सकते हैं कि A से अजातशत्रु, K से कालाशोक, फिर A से अशोक और K से कनिष्क। तो इस प्रकार से हम जो कि स्थान और शासक को याद कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो त्रिपिटक की बात किए कि प्रथम संगीति में सुत्त पिटक और विनय में और तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। तो सबसे हम बात करते हैं पहले सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं जिसमें सुत्त पिटक सबसे बड़ा है और इसकी रचना आनंद ने की थी जो कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। इसमें क्या बताया गया? सुत्त में भगवान बुद्ध के उपदेश और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं बताई गई हैं जिनको हम लोग जातक कथाएं कहते हैं। तो सुत्त पिटक में क्या बताया गया? भगवान बुद्ध के उपदेश के बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं बताई गई है जिनको हम लोग जातक कथाएं कहते हैं। दूसरा है विनय पिटक जिसकी रचना उपाली ने की थी। बौद्ध धर्म के आचार विचार प्रवेश और निषेध के नियमों का इसमें वर्णन किया गया है। मतलब बौद्ध धर्म में किस प्रकार के आचार होने चाहिए, विचार होने चाहिए, किस प्रकार से आप उसमें प्रवेश करेंगे, कैसे नियम निकलेंगे। तो उसमें विनय पिटक की रचना की गई है जो कि इनके दूसरे शिष्य उपाली ने की थी। और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिष ने की थी। इसमें बौद्ध धर्म के अध्यात्म, दर्शन और विचारों का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन। तो बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों में हो जाता है। एक होता है हीनयान और दूसरा होता है महायान। अगर बौद्ध धर्म के प्रमुख शासक की बात करें कि बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक कौन थे, तो इस बात को ध्यान रखना है कि बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो है इस धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखा है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखली गोसाल थे। शून्यवाद के प्रवर्तक
नागा अर्जुन थे। बुद्ध वर्षा काल में बेलवन और जेतवन में निवास करते थे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यह तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। क्या? बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यह तीनों जो घटनाएं घटी थी यह वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो क्या ध्यान रखना है कि अंतिम उपदेश उन्होंने परिव्राजक सुभद्र को दिया था, जो कि कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में। और बौद्ध संघ में जो प्रवेश करते हैं उसको उपसंपदा बोलते हैं। गृह त्याग की घटना को प्रवज्जा करते हैं और जो गृह त्याग करता है उसको श्रम श्रेय बोलते हैं। तो इन सब बातों को आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज तक जो है यह पूरा हम लोगों का टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद। और इसी तरह के जो है कि वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।